नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने सीखा था, ट्रेड सेटअप सीखा था कि हमें ट्रेड सेटअप कैसे करना है। शायद आपने सभी ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे की होगी। आज के इस टॉपिक में सीखने वाले हैं हम एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ द जोन। जो जोन होते हैं उसकी कुछ एक्सेप्शनल मार्किंग होती है जो कि हमें ट्रेड सेटअप देख के या फिर उसकी स्ट्रेंथ देख के हमें करनी पड़ती है। तो ये जो एक्सेप्शनल मार्किंग है ये कैसी होती है, ये आज हम सीखने वाले हैं। पहले लेंगे हम रिवर्सल पैटर्न। डिमांड जोन का जो है, रिवर्सल पैटर्न का जो होता है एक्सेप्शनल मार्किंग, उसकी लेंगे। फर्स्ट लेते हैं हम डिमांड जोन। डिमांड जोन की जो है रिवर्सल पैटर्न जो है उसकी लेंगे पहले। डिमांड जोन के रिवर्सल पैटर्न की एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होती है, ये सीखेंगे। एज यूजुअल हम कुछ जोन मार्क करेंगे। कुछ जोन ड्रॉ करेंगे ताकि ये जो हम जो भी ड्रॉ करते हैं जोन, ये इसलिए करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सीधा हम अगर चार्ट पे चले गए तो चार्ट पे समझ में नहीं आएगा। ये है हमारा रिवर्सल पैटर्न। डिमांड जोन का जो है रिवर्सल पैटर्न है। इसकी हम मार्किंग कैसे करते थे? इसकी मार्किंग ऐसे करते थे कि जो बेस कैंडल है उसकी अपर बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर वीक पे डिस्टल लाइन रखते थे। ये थी हमारी नॉर्मल, ये जो है हमारी नॉर्मल मार्किंग है हमारी। रिवर्सल पैटर्न की जो है नॉर्मल मार्किंग है। तो एक्सेप्शनल मार्किंग क्या है, चलो सीखते हैं हम एक्सेप्शनल मार्किंग भी। लेगिंग, बेस और एक लेग आउट लेते हैं। एक लेगिंग लिया, एक बेस ली और लेग आउट। अब ये है हमारे एक्सेप्शनल मार्किंग करनी है इसकी, इस डिमांड की। ये देखिए, हर बार तो ऐसा ही नहीं होगा। कभी बेस नीचे होगा, कब ऊपर होगा, कब लेगिंग नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी लेग आउट ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। तो ऐसे वक्त हम मार्किंग कैसे करेंगे, इस जोन की मार्किंग कैसे करेंगे? हम जब इसकी नॉर्मल मार्किंग करते थे तो ऐसा था, बेस की अपर बॉडी पे एक लाइन और बेस की जो निचला भाग था जिसको हम विक के थे उस पे एक लाइन। ये था हमारा नॉर्मल मार्किंग। लेकिन जब ऐसा हो कि उसका जो लेग आउट है, लेग आउट जो है उसके बेस के भी नीचे, तो ऐसे वक्त क्या करना है? ऐसे वक्त ऐसा करना है हमें कि जो हमारी बेस का निचला भाग था, निचली विक थी जिसपे हमने एक लाइन रखी थी जो डिस्टल लाइन थी, उसको हमें लेगिन के विक पे लेना है। लेगिन का जो विक होगा, डिस्टल लाइन होगा, वो लेगिन के निचले विक पे लेना है। यह है हमारी एक्सेप्शनल मार्किंग। ऐसा होगा, बेस के अपर बॉडी पे ही डिस्टल लाइन होगी, लेकिन जो सॉरी प्रॉक्सिमल लाइन जो है बेस के बॉडी के ऊपर ही होगी, ऊपर वाली बॉडी पे। लेकिन जो डिस्टल लाइन है, डिस्टल लाइन हमारे लेगिन के नीचे वाला जो वीक होगा, लोअर वीक होगा, उस पे हमें रखनी है। ये हमें करना है। ये है हमारे ऊपर जो है बेस,
अपर बॉडी ऑफ बेस एंड नीचे जो है ये लोअर वीक ऑफ लेगिन के अंदर। ओके, ये एक हो गया, ये टाइप 1 हुआ। अब टाइप 2 क्या है? देखिए ये रिवर्सल पैटर्न दोनों भी, ये भी नॉर्मल मार्किंग है, ये एक्सेप्शनल मार्किंग 1 है। दूसरा जो है, दूसरा दूसरा मार्किंग क्या होगा? वही से लेगिन एक बेस है हमारे पास और एक लेग आउट है, लेकिन ये लेग आउट ऐसे है कि बेस कैंडल के भी नीचे है। ऐसे वक्त क्या करना है? ऐसे वक्त सेम जो है प्रॉक्सिमल लाइन जो है वो सेम वही रखनी है बेस के बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पे, लेकिन जो डिस्टल लाइन है वो लेनी है लेग आउट के लोअर विक पे लेना है, लेग आउट के लोअर विक पे। समझ में आया? पहला जो टाइप था उस पे हमने क्या किया था, लेगिन के लोअर विक पे लिया था, लेकिन अब इसमें जो है लेग आउट के लोअर विक पे ले रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। ये हो गया रिवर्सल पैटर्न के एक्सेप्शनल मार्किंग 2 हो गए। अब कंटिन्यूस पैटर्न की क्या है? देखिए थोड़ा ध्यान दे के करिए, क्योंकि कंटिन्यूस पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न इन दोनों में थोड़ा अंतर है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये था रिवर्सल पैटर्न। अब लेते हैं हम डिमांड जोन का जो है रिवर्सल पैटर्न लेंगे। रिवर्स सॉरी कंटिन्यूस पैटर्न, रिवर्सल तो हो गया ना, पैटर्न कंटिन्यूस पैटर्न में क्या है? कंटिन्यूस पैटर्न में हमारे पास एक लेगिन है जो कि एक्साइटेड कैंडल है, लेगिन है, एक बेस है और एक लेग आउट है। ये होगा हमारा कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ डिमांड जोन। ये हमें नॉर्मल जो है नॉर्मल मार्किंग जो वो ऐसे करते हैं कि बेस कैंडल की ऊपर वाली बॉडी पे और नीचे वाली विक पे। ये है हमारी नॉर्मल बात, नॉर्मल जो है मार्किंग। ये है नॉर्मल। अब एक्सेप्शनल मार्किंग क्या है इसकी? वही सेम करेंगे। एक हमारे पास लेगिन है, एक लेग आउट लेते हैं, सॉरी एक बेस लेते हैं, और दूसरी एक लेग आउट लेते हैं। ये ऐसा पैटर्न है, हो सकता है कैसे भी। प्राइस जो है यहाँ पे क्लोज हो गई। बेस कैंडल के स्वरूप में जो है वो कौन सी भी कैंडल हो, ग्रीन होगी तो ऊपर वो क्लोज हुई होगी, रेड है तो नीचे क्लोज हुई होगी प्राइस।
और दूसरे दूसरे दिन यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन बेस कैंडल के नीचे ओपन हो गई थी प्राइस। अब इसकी एक्सेप्शनल मार्किंग कैसी है? कंटिन्यूस पैटर्न में सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल मार्किंग होगी। हमने रिवर्स पैटर्न में देखा था कि जो लाइन नीचे आई, जो विक नीचे आई थी, लेगिन की हो या लेग आउट की हो, यहाँ पे लेग आउट की आई थी, यहाँ पे लेगिन की आई थी, उसके नीचे वाले विक पे हमने डिजिटल लाइन रखी थी। लेकिन कंटिन्यूस पैटर्न में सिर्फ एक ही होगा कि लेग आउट या फिर बेस, इन दोनों में से किसी भी कैंडल की अगर विक नीचे है तो उस विक पे हमें डिजिटल लाइन रखनी है। प्रॉक्सिमल लाइन सेम वही फॉर्मूला है कि हायर बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड लोअर लेग आउट ऑफ एक लेग आउट ऑफ विक। विक जो है लेग आउट की, उसके लोअर बॉडी पे, लोअर विक पे हमें रखनी है डिजिटल लाइन। ये है हमारी एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ कंटिन्यूस पैटर्न। कंटिन्यूस में एक ही होगा, दोनों में भी सेम है, लेकिन रिवर्सल में अलग अलग दो है। तो अब ये हो गए दोनों भी डिमांड जोन के। अब सप्लाई जोन की एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे है? पहले सप्लाई जोन बताने से पहले मैं प्रैक्टिस करते हैं हम चार्ट पे जाके। ये है हमारा चार्ट। इस पे हमें सबसे पहले क्या है खोजना है? डिमांड जोन खोजना है। फिर हम एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ये है करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी। उसके पास उसके बाद डिमांड जोन हमें सर्च करना है, तो उसका क्या फार्मूला है? क्या है डिमांड? लेफ्ट हैंड को देखना है और नीचे देखना है। लेफ्ट हैंड को देखा इस साइड और नीचे नीचे यहाँ पे मुझे मिल गया है, एक लेगिन है, दो बेस है और एक लेग आउट है। इसकी अगर मार्किंग करेंगे तो इसकी मार्किंग नॉर्मल ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्सेप्शनल में देखा था उसमें से कोई नहीं है, यहाँ पे बेस ही नीचे, तो ये नॉर्मल ही होगी। हम एक्सेप्शनल के लिए कुछ ढूंढते हैं, वही अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ के नीचे जाना है यहाँ से, इसलिए हमें, और ये यहाँ पे था लेकिन बाय द रूल यहाँ पे टेस्टेड था, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। चलिए इसको छोड़ देते, इस पे कुछ मिल नहीं रहा है। दूसरा कोई भी लेंगे, हमारे पास कोई स्टॉक की कमी नहीं, बहुत सारे स्टॉक है। ये भी टेस्टेड है, इसके नीचे जाएंगे, ये भी नॉर्मल होगी, ये भी नॉर्मल है, कहीं ना कहीं तो होगा, हमें सिर्फ ढूंढना है। वो सब नॉर्मल वाले दिख रहे हैं। थोड़ा ढूंढने में हमें टाइम लग सकता है। यहाँ पे हमें मिला है, ये है करंट प्राइस। इससे पहले मैं सभी लाइन जो पहले जो है वो हटा देता हूँ। ये मैंने करंट प्राइस पे, यहाँ पे करंट प्राइस है, ये देखिए यहाँ पे करंट प्राइस पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की। उसके बाद लेफ्ट और डाउन देखना है, लेफ्ट और डाउन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लेग आउट है, दो बेस कैंडल है और एक लेग आउट, लेगिन है, दो बेस का और लेग आउट है, ड्रॉप बेस बेस रैली है। तो इसको हम मार्क करेंगे एक्सेप्शनल। एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये रखनी है हमने, जो भी ऊपर वाली बेस कैंडल है उसके ऊपर वाली बॉडी पे रखना है, ये है प्रॉक्सिमल लाइन, ये रखिए यहाँ पे। अब डिजिटल लाइन कब कहाँ रखनी है? डिजिटल लाइन रखनी है जो भी इसके नीचे विक होगा, जिसका भी लेग आउट का हो या लेग इन का हो, उसके नीचे वाले विक पे रखना है। ये है एक्शन मार्किंग का।
ये लेगिन है, लेकिन इसका विक जो है सबके नीचे, इसलिए इस पे रखा है मैंने। इसलिए हम जब नॉर्मल करते थे मार्किंग नॉर्मल जोन की, तो ये हमारा रूल के हिसाब से ऐसा रहता था यहाँ पे। लेकिन एक्सेप्शनल पे हमने जो भी नीचे विक होगा रिवर्सल पैटर्न में, कंटिन्यूस पैटर्न में सिर्फ लेग आउट पे ही रखना है, लेकिन ये रिवर्सल पैटर्न है, इसीलिए लेगिन का हो या लेग आउट का हो, जो भी नीचे विक होगा उस पे हमने रखना है। तो यहाँ पे हमने रखा है, ये होगा हमारा जोन, जोन मार्क, एक्सेप्शनल जोन मार्किंग। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कभी कहीं मिलता है क्या? अगर मिल जाए तो उसको भी हम मार्क करेंगे। दूसरा जोन मुझे मिला है यहाँ पे, तो वही सेम फॉर्मूला हम लेते हैं कि पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी। उसके बाद हमारे जोन पे गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक, अब इसको मार्क करना है तो हम करंट मार्केट प्राइस पे, अब उसी पे है शायद। ये देखिए, ये मार्क कैसे करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। चलो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं कि अपर बॉडी ऑफ बेस कैंडल, एंड डिस्टल लाइन रखनी है लोअर विक ऑफ लेग आउट कैंडल। ये देखिए, ये जो लेग आउट की लोअर विक है उस पे रखा है मैंने। बेस की जो है लेग आउट, बेस की जो विक है थोड़ा ऊपर है, उसके भी नीचे है जो है लेग आउट का विक है, उस पे हमने रखे। ये है हमारा डिमांड जोन का जो है कंटिन्यूस पैटर्न का है, एक्सेप्शनल मार्किंग है। ये हो गए दो हमारे डिमांड जोन के एक्सेप्शनल मार्किंग। अब चलते हैं सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन की जो एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे होती है वो देखेंगे। एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ सप्लाई जोन, ओके। एक हम सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, प्राइस है, प्राइस ऊपर जा रही है, उसके बाद बायर और सेलर की फाइट हो गई, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। ये है हमारा जोन। इसको अगर नॉर्मल मार्किंग करेंगे तो ऐसा है, डिस्टल लाइन जो है लोअर बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड अपर वीक ऑफ बेस कैंडल, ये है नॉर्मल बाइंग, नॉर्मल मार्किंग ये करनी है हमें। लेकिन एक्सेप्शनल मार्किंग कैसी होगी रिवर्सल पैटर्न में? इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि दूसरे जोन को यहाँ पे बैठने में आसानी हो जाए, ओके। ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल मार्किंग। अब एक्सेप्शनल मार्किंग कैसी होती है? प्राइस ऊपर जा रही है, उतने में डिमांड और सप्लाई दोनों की फाइट हो गई, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ गई। ये होगा एक्सेप्शनल। अब इसका मार्किंग कैसे होगा? इसका मार्किंग थोड़ा सा अलग होगा, लोअर बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड अपर वीक ऑफ लेग आउट कैंडल, अपर वीक ऑफ लेग आउट कैंडल। ये लेग आउट की अपर वीक है,
और ये लोअर बॉडी है अपने बेस कैंडल की। ये हो गया एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ डिमांड जोन रिवर्सल पैटर्न का, ये हो गया एक। अब दूसरा कैसा होगा, प्राइस ऊपर जा रही है, एक बेस कैंडल फॉर्म हो गई जो कि डिनोट करती है फाइट सप्लायर और डिमांड और सप्लाई की। उसके बाद ये प्राइस नीचे आ गई। अब इसकी एक्सेप्शनल मार्किंग कैसी होगी, लोअर बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड अपर वीक ऑफ लेगिन, लेगिन की जो अपर वीक है यहाँ पे ऐसी होगी एक्सेप्शनल मार्किंग, लेगिन की अपर वीक के लिए। ये हो गया, ये दोनों है सप्लाई जोन के एक्सेप्शनल मार्कर। ये आपको अच्छे से ट्राई करने हैं, आपको नोट्स भी बनाने हैं और ये ज्यादा से ज्यादा चार्ट प्रैक्टिस करने हैं। अब लेके चलते हैं हम आपको कंटिन्यूस पैटर्न जो है उसके एक्सेप्शनल मार्किंग पे, यही पे लेते हैं कंटिन्यूस पैटर्न के एक्सेप्शनल मार्किंग। अब पहले हम करते कंटिन्यूस पैटर्न के जो नॉर्मल होते हैं मार्किंग वो करेंगे। ये प्राइस है नीचे आ रही है, कंटिन्यूस पैटर्न नीचे आ रही है। इसकी जो मार्किंग करते हैं वो करते हैं कुछ इस तरह, ये होगी नॉर्मल मार्किंग। लेकिन हम आज करने वाले एक्सेप्शनल मार्किंग, तो वो कैसी होगी, वही प्राइस नीचे आ रही है, उसके बाद कुछ बेस कैंडल बनी, एक हो दो हो या चार हो कुछ भी हो, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ गई, लेकिन आते वक्त उसने थोड़ा ओपन ही ऊपर किया था यहाँ पे। तो इसकी जो एक्सेप्शनल मार्किंग होगी वो कुछ इस तरह होगी, लोअर बॉडी ऑफ वीक, लोअर बॉडी ऑफ बेस एंड अपर वीक ऑफ लेग आउट कैंडल, ये होगा एक्सेप्शनल मार्किंग। नॉर्मल, ये एक्सेप्शनल। ये एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शनल, ये भी एक्सेप्शनल है, ये भी एक्सेप्शनल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये भी एक्सेप्शनल है। ये कंटिन्यूस पैटर्न का है, ये रिवर्स पैटर्न का और ये भी रिवर्सल पैटर्न का है। अब ये दोनों हो गए हमारे एक्सेप्शनल मार्किंग के। अब अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक बताने से पहले ये जो है आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। अगला टॉपिक है हमारा कैंडल ब्रेकडाउन एंड मार्केट साइकोलॉजी। ये टॉपिक आप थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, इसकी प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही।